हाँ, तो भाई कैसे हो? तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एलिमिनेट योर इमोशंस। अगर डिसिप्लिन से काम करना है तो जो आदमी है वो अपने लॉजिकल दिमाग और इकलौता हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से ही काम करता है। अगर बीच में इमोशंस आ गए या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके डिसिप्लिन को भंग करे, वो पूरी तरीके से हटाना है। इमोशंस जो हैं, मैं यहाँ पे इमोशंस जो बात कर रहा हूँ जो कमज़ोर नाते हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन कैसे होएगा? अगर बीच में इमोशन आ गए। इमोशन, मैं इसमें प्यार वाले इमोशन या एक सॉफ्ट हार्ट वाले इमोशन की बात कर रहा हूँ, जिससे भी हम कमज़ोर बन सकते हैं। एक आदमी, तुम्हें अगर एक आदमी को देखना ना कि सबसे बड़ा मूर्खता या गधा कब बन रहा है, उसको प्यार में पढ़ते हुए देखो। जो इंसान में, जो आदमी प्यार में पड़ा होता है, वो सबसे बड़ा खुद का दुश्मन होता है। मतलब उसे तुम जितनी गाली दो उतनी कम है। मैं खुद ये चीज़ नोटिस करी है, पैटर्न देखा है कि जो आदमी इमोशन से ऑपरेट करता है वो बर्बाद ही होता है। और जहाँ लॉजिक आ गया, जहाँ उसने अपने इमोशंस की जगह अपने लॉजिकल थिंकिंग, अपनी समझ, अपनी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है उससे ऑपरेट किया, तो वो हर चीज़ फोड़ता चला जाता है। तो इमोशन, इमोशन मतलब एक ऐसी चीज़ जो तुम्हें पता है, क्योंकि देखो इंसान है, इंसान और मशीनों में यही फ़र्क है कि इंसानों में इमोशंस होते हैं, पर एक डिसिप्लिन्ड आदमी अपने इमोशंस को कैसे और किस तरह कंट्रोल करना है वो हमें अलग बनाता है। तो अब तुम पूछोगे कैसे कंट्रोल करें? तो सिंपल सी बात है कि एक अर्ज होती है, वो अर्ज थोड़ा टाइम के लिए होती है। जैसे मान लो मैं कह दूं कि भाई अगर किसी से अट्रैक्शन है, मैं शायद पीछे भी एक वीडियो में बताया था कि अगर तुम मान लो कि इतने डिसिप्लिन्ड हो, तो तुम्हारे पास कोई लड़की मान लो अप्रोच कर रही है, ठीक है, वो तुम एक लॉजिकल आदमी हो और अब इमोशन आ गए। लड़कियां जो हैं वो ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट जेंडर जो अप्रोच करेगा तो उसे इमोशंस जागेंगे, अर्जिस जागेंगी। तो या तो तुम अपने दिमाग से, लॉजिकल माइंड से अपने डिसिप्लिन की तरफ बढ़ते चले जाओ, या फिर इमोशन से डेविएट होके तुम उसकी तरफ चले जाओ। हाँ, ये बात मैंने ज़रूर कही थी कि अगर कोई ऑपोजिट जेंडर का कोई इंसान, मतलब कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में आ रही है, तुम उसे अपना पार्ट ऑफ लाइफ शेयर कर रहे हो, बना नहीं रहे उसे अपनी एक ज़िंदगी का हिस्सा बना, मतलब इन्वॉल्व करके उसके साथ ज़िंदगी जी रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन वही इसमें फिर बात आती है कि इमोशंस की कितना इमोशन उसको देना है और कितना उस पर हमें अपना टाइम देना है कि हमारा डिसिप्लिन वाली जो ज़िंदगी है वो भी चलती रहे और वो इंसान भी, उसको भी मतलब इक्वल टाइम देना पड़ेगा ना। एक तो है कि तुम अपने काम की तरफ लगे हो, अपने पर्पस की तरफ लगे हो, और एक आ गया इमोशन एस्पेक्ट। तो इमोशन पे कंट्रोल करना कि पूरा ही लड़की पे भी इमोशनल अपने कंट्रोल नहीं दे देना, और एक इतना भी अपने काम को लेके इन्वॉल्व नहीं होना कि बिल्कुल ही, मतलब काम इज़ प्रायोरिटी। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, काम प्रायोरिटी है, अपना पर्पस प्रायोरिटी है। चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कितना ही तुम अपने आप को मजबूर हो जाओ, लेकिन जो तुम्हारा पर्पस है वो हमेशा पूरा होना चाहिए। ये तो मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूँ, क्या कहता रहूँगा हमेशा, पर्पस इज़ प्रायोरिटी, उसके ऊपर कुछ नहीं। लेकिन अगर कोई और इंसान अगर आ रहा है तो अपने इमोशन पे इतना कंट्रोल रखो कि पर्पस छोड़ के, तुम पर्पस नहीं भूलना, पर्पस छोड़ के उसको, लड़की को प्रायोरिटी नहीं बनाना या कोई भी इंसान उसको प्रायोरिटी नहीं बनाना, अपने इमोशंस पे इतना कंट्रोल करो। तो ये कैसे होगा कि तुम एक उसको, मतलब एक एज अ वो रखो कि हाँ ये है, ये बंदा भी है, लेकिन सिर्फ यही बंदा मेरी लाइफ का अटमोस्ट इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये जब सोचे चलोगे ना कि मेरा पर्पस ही सब कुछ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है, कि दुनिया आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अपने आप को इतना अपने पर्पस में इन्वॉल्व रखना है कि अगर ये इंसान आज आ रहा, हो सकता है कल ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला भी जाए, लेकिन पर्पस इज़ परमानेंट, वो कहीं नहीं जाने वाला जब तक मैं उसको अचीव नहीं करने वाला। अगर वो अचीव हो गया तो मैं दूसरे पर्पस पर लगूंगा। तो इंसान को प्रायोरिटी इतनी नहीं देनी कि तुम्हारा पर्पस फिक्स हो जाए। तो अपने आप को इतना स्टबर्न, इतना कठोर बनाओ कि तुम अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाओ, चाहे कितना ही
तुम्हारा मन करे कि छोड़ कोई नहीं, मतलब जब नया इंसान आता है लाइफ में तो हमारे एक डोपामिन हिट होता है ना कि यार इसको प्रायोरिटी देनी है, इसके ऊपर नहीं, उसको भी दो, लेकिन एक कैलकुलेटेड टाइम दो कि तुम्हें उसको टाइम, अगर तुम अगर 3 घंटे अपने पर्पस पे लगा रहे हो तो 2.5 घंटे तुम्हें पर्पस पे लगाओ, आधा घंटा उस इंसान पे मैक्सिमम। ये नहीं कि तुम 3 घंटे की जगह 4 घंटे आप पर्पस को छोड़ के 4 घंटे तुम उस इंसान पे खराब कर रहे हो, ये नहीं। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, क्योंकि पर्पस इज परमानेंट, और जब तुम पर्पस पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली नए लोग अपने आप तुमसे जुड़ते रहेंगे। हाँ, दुश्मन भी बनेंगे, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन दुश्मन भी बढ़ेंगे, उनको कैसे टैकल करना है, लेकिन अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख के अपने पर्पस को कभी नहीं छोड़ना। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।